तो बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा, ये साफ कर दिया है कांग्रेस नेता शीला दीक्षित ने। आप के साथ मिलकर चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ेगी। लोकसभा चुनाव में दिल्ली के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन नहीं होगा। इसके लिए आम आदमी पार्टी काफी उम्मीदें लगाई बैठी थी और कह रही थी कि अगर बीजेपी को हराना है तो हमें साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन आज तमाम संभावनाओं को खारिज करते हुए शीला दीक्षित ने भी कह दिया। हालांकि इस तरह के बयान पहले भी आते रहे हैं, लेकिन आज शीला दीक्षित ने यह साफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी के साथ किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा। बता दें आपको, मामले को लेकर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से एक्सक्लूसिव बातचीत की संवाददाता रंजीता झा ने। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली कांग्रेस की अध्यक्ष शीला दीक्षित हमारे साथ है। शीला जी, आज का जो सबसे बड़ी खबर थी वो ये कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन करने जा रही है 2019 के चुनाव में। आज बैठक हुई आप लोगों की, क्या उस बैठक में निकल कर आया? ये कांग्रेस पार्टी जो है अपने आप चुनाव लड़ेगी, किसी से गठबंधन नहीं करेगी। ये प्रदेश यूनिट तो कह ही रही थी लगातार, आप भी जब मीडिया से बात कर रही थी आपने साफ तौर पर यही कहा था कि 7 सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। फिर आज की बैठक में क्या आलाकमान को मनाने में आप लोग कामयाब रही इस बार? ये राहुल जी ने एकदम उस पर अग्री कर दिया और कहा कि बिल्कुल हम लोग किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। राहुल जी ने कह दिया तो सब स्वीकृति हो गई। आपको झटका हुआ है इसके बाद? कहा जा रहा है आपको एक बड़ा झटका लगा क्योंकि आम आदमी पार्टी चाहती थी कि कांग्रेस का गठबंधन। आपसे पूछिए, मैं क्यों बताऊं? क्या चुनौती रहेगी, किस तरह से? आपको नहीं लगता कि जिस तरह का माहौल अभी देश का है, जरूरत थी महागठबंधन की, क्या वोट बटेगा, इसका फायदा बीजेपी को मिल जाएगा? ये आपको लगता है, हमें नहीं लगता। अगर जो हमें लगता है ऐसा तो फिर हम कोई और किस्म का डिसीजन लेते। डिसीजन यही कि आपके साथ नहीं जाएगी अब? नहीं पापा, अकेले लड़ेगी 7 सीटों पर। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी खबर ये कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस नहीं जा रही है दिल्ली में और 2019 का चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ेगी। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए, रंजीता झा मेरी सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से सीधा जुड़ गई हैं। रंजीता, कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल की उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि काफी उम्मीदें लगाकर बैठे थे वो कांग्रेस के साथ। उन्होंने कई बार पेशकश भी की कांग्रेस को। उन्होंने कहा बीजेपी को हराना है तो हमें साथ आना पड़ेगा, और शायद अब भी उन्होंने एक सीट इसी उम्मीद में कांग्रेस के लिए छोड़ रखी थी। जी बिल्कुल सुमित, देखिए कई दौर की बातचीत तो पूर्व अध्यक्ष अजय माकन ने भी किया था, लेकिन शीला दीक्षित के अध्यक्ष बनने के बाद ये बातचीत लगभग खत्म होती नजर आ रही थी। शीला दीक्षित ने कई बार मीडिया के सामने ये बयान भी दिया कि कांग्रेस 2019 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और 7 सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन जिस तरह की खबरें लगातार मीडिया में आ रही थी, अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने कह रहे थे कि कांग्रेस से हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अपने पत्ते नहीं खोल रही है। लेकिन आज की इस बैठक में राहुल गांधी के साथ हुई दिल्ली के बड़े नेताओं के साथ बैठक में, जिसमें शीला दीक्षित, पीसी चाको जो दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी हैं, इसके अलावा अजय माकन जो पूर्व अध्यक्ष, इसके साथ तमाम बड़े नेता जो दिल्ली के हैं, उन सभी की बैठक हुई। और साफ तौर पर स्टेट यूनिट जो लगातार ये कहती नजर आ रही थी कि गठबंधन नहीं करेगी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ, उस पर राहुल गांधी ने मुहर लगा दी है। राहुल गांधी स्टेट यूनिट के फैसले के सामने झुके और उन्होंने यही नहीं बिल्कुल ये भी कहा कि 7 सीटें हैं, कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उम्मीदवार खड़े करेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं और उसी मजबूती के साथ कांग्रेस को 2019 में यहां दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ना होगा। जाहिर तौर पर शीला दीक्षित को भी हमने सुना और शीला दीक्षित भी यही बात कह रही हैं कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और अकेले चुनाव लड़ेगी। फैसला लेना थोड़ा मुश्किल था कांग्रेस के लिए, क्योंकि जिस तरह की रणनीति कांग्रेस पूरे देश में बना रही है, कांग्रेस की ये कोशिश थी कि सभी गठबंधन पार्टियों को एक करके जो वोट बंटने की जो स्थिति थी मोदी सरकार की, उसको रोका जा सके। लेकिन पार्टी को जिंदा रखना भी जरूरी है। राजेश लोटिया जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष है दिल्ली के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस कई बार चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि पार्टी को जिंदा रखने के लिए भी चुनाव लड़ती है। रंजीता, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, क्या अरविंद केजरीवाल ने जो फॉर्मूला सुझाया था वो पसंद नहीं आया कांग्रेस को?
देखिए अजय माकन के साथ जो बातचीत हुई थी उसमें 5-2 का फॉर्मूला था। 5 सीटें आम आदमी पार्टी के पास रहती और 2 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ती। लेकिन अब जो स्थिति थी उसमें यह कि 6 सीटों पर एक तरफा आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे और 1 सीट कांग्रेस के लिए छोड़ रही थी। कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना था कि 3-3 सीटों पर बातचीत होनी चाहिए, बराबरी का मुकाबला होगा, दोनों ही पार्टी 3-3 उम्मीदवार खड़े करेगी और 1 सीट जो दोनों ही पार्टी आपस में तय करेंगे और वो उम्मीदवार होगा वो कहा जा रहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा या यशवंत सिन्हा, इस तरह की चीजें निकल कर आ रही थी। लेकिन आज जो बातचीत हुई राहुल गांधी के यहाँ वो साफ हो चुका कि राहुल गांधी ने ये फैसला दे दिया है कि अब 7 सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल, तो लब्बो-लुआब ये है कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का साथ नहीं मिलेगा। तमाम मिन्नतें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की कांग्रेस से और खुली सभा में ये कहा कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस हमारे साथ है, लेकिन कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के तमाम वादों को, मुख्यमंत्री के तमाम आश्वासनों को, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तमाम जो उन्होंने फॉर्मूले सुझाए थे उनको नकार दिया है और अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। शुक्रिया रंजीता, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। रंजीता झा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी। शीला दीक्षित ने बयान दिया है, उनसे खास बातचीत की थी रंजीता झा ने। उन्होंने साफ कह दिया है कि दिल्ली में कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ेगी। अगर किसी ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी का कार्यालय ही 2 महीने तक ना खुले और पंचायत का रिकॉर्ड ही ग्राम विकास अधिकारी अपने घर ले जाए तो आखिर ग्रामीणों का काम कैसे होगा? ऐसा ही कुछ हो रहा है हनुमानगढ़ जिले की गोलूवाला निवादान ग्राम पंचायत में। ग्राम विकास अधिकारी खुले में बैठकर काम कर रहे हैं और ऑफिस में ताला पड़ा हुआ है। पिछले 2 महीनों से गोलूवाला निवादान ग्राम पंचायत में रोज ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है। दरअसल 1 करोड़ 30 लाख गबन के आरोपी ग्राम विकास अधिकारी मुकेश शर्मा के खिलाफ जब से मुकदमा दर्ज हुआ तब से वो ऑफिस ही नहीं आए। इतना ही नहीं, नए ग्राम विकास अधिकारी ने पदभार भी संभाल लिया, लेकिन 2 महीने बाद भी ना तो उन्हें ऑफिस की चाबी मिली और ना ही पंचायत का रिकॉर्ड। गोलूवाला निवादान पंचायत में 3 जनवरी 2019 को ज्वाइनिंग की थी और तब से मेरे को चार्ज अभी तक नहीं मिला है और जहाँ तक सचिव कक्ष का है उसके भी ताला लगे हुए, उसकी भी चाबी मेरे पास नहीं है। रिकॉर्ड है या नहीं है, कहाँ है, इसका मेरे को मालूम नहीं है। ग्राम विकास अधिकारी कक्ष पर ताला जड़ा होने से ग्रामीण परेशान है। इसको लेकर वर्तमान ग्राम विकास अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को कई बार शिकायत की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। सचिव थे मुकेश जी शर्मा, वो 2 महीने की छुट्टी पे गए। उसकी जगह कार्यभार करने के लिए रमेश जी को लगाया गया था, पर 2 महीने से सचिव कक्ष के ताला लगा है और नया रिकॉर्ड है कि नहीं है अंदर पता नहीं, और चाबी भी वो अपने साथ ले गए। इसके अभाव में ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2 महीने से पहली बार देखा है कहीं 2 महीने एक सचिव कक्ष के ताला लगा हुआ है। इस बारे में जब न्यूज 18 ने पूर्व ग्राम विकास अधिकारी मुकेश शर्मा का पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि वो सरपंच किरण जग्गा को चाबी दे चुके हैं, हालांकि सरपंच इससे नकार रहे हैं। रिकॉर्ड का जहाँ तक सवाल है, पहली बात तो मेरा माननीय उच्च न्यायालय से स्टे है, मेरा ट्रांसफर हुआ था वहाँ से स्टे है। इन्होंने स्टे को दरकिनार करते हुए वहाँ नया ग्राम सेवक लगा दिया, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, दूसरी तरफ से ये लेटर दे रहे भी आप अपनी ऑडिट करवाओ। लोकल फंड की ऑडिट आई हुई है बीकानेर से और वो ऑडिट करवानी है, इसलिए रिकॉर्ड को तैयार कर रहे हैं। और जहाँ तक कमरे की चाबी का सवाल है, वो सरपंच कार्यालय अध्यक्ष होने के कारण सरपंच को दी जा चुकी है। फिलहाल इस हीला हवाली में गांव वालों का काम रुका पड़ा है और अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में पूरे मामले में बड़े गबन की बू आ रही है। न्यूज 18 के लिए हनुमानगढ़ से राजू रामगढ़िया की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।